कुरान खत्म करने की बात कहीं नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान में क़याम करता है, क़याम का मतलब तहज्जुद में कुछ नमाज़ें पढ़ता है जिसकी तादाद आपसे आप वाक़िफ़, सिर्फ क़याम करता है ईमान रखते हुए अल्लाह की ज़ात पर और सवाब की उम्मीद करते हुए, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये है तेज मशायरा मीडिया 96। अंबिया सिद्दीक़ से कह रहे हैं खुद इमामुल अंबिया सिद्दीक़ से। दावत दे रहा हूँ कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है। खुदा की उसके गले में एक अजीब कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। मेरी मुराद है मौलाना तौसीफ अहमद सल्फी मद्दी साहब से कि आप आए रमज़ान की फजीलत पर अपनी इज़हार ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल ज़िक्रुहु फ़ी तंज़ीलिहिल हकीम बअद अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। मुहतरम सामीईन, पर्दा नशीं माँ और बहनों, ये सआदत और खुशी की बात है कि उस तारीखी बस्ती में जहाँ से इल्म और अमल का एक चिराग रोशन हुआ और जिसकी रोशनी और जिसकी ताबानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने तक कह दीजिए तारीकी और अंधेरों को मिटाने में एक अहम किरदार अदा किया। मेरी सआदत है कि मैं मुहद्दिस कबीर मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर कुछ बातें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश होगी कि आने वाले महीना जो हमारे लिए खैर व बरकत का महीना है, वो महीना जो साल भर हमारे क़ुलूब गुनाहों से बोझल रहते हैं, उस महीने को अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए बतौर एहसान हर साल लाता है। और यकीन जानिए कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। पहले लोग कहते थे 60 साल की उम्र के बाद इंसान मरने की तैयारी करे। अब कोई ठिकाना नहीं कि कब एक हट्टा कट्टा नौजवान चल बसे। किसी की जिंदगी की कोई जमानत और गारंटी नहीं। मौजूदा दौर में इसमें मेडिकल साइंस में एक इस्तिलाह, एक टर्म मशहूर हुआ है बहुत तेजी के साथ, SCD, यानी इसका मतलब होता है सडन कार्डियो डेथ, यानी नौजवानों में अचानक की अमवात। तो इसीलिए न हम महफूज हैं और न कोई और महफूज है। कोई ये ना समझे कि अभी जिंदगी के बहुत सी बहारें बाकी हैं, ये नेकियां, ये बातें, ये आमाल, इताअत की चीजें आखिर उम्र में कर लूंगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगले रमजान को पा सकते हो या नहीं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन रहमतों वाले अय्याम को गनीमत समझने की जरूरत है। एक हदीस आती है, सनद थोड़ी ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने मजमू तुरुक के एतबार से हसन करार दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि नफ़हातिन मिन दहरिही, अल्लाह की रहमत के कुछ हवाएं चलती है, बहारें चलती हैं। जब ये रहमत के अय्याम आए फतअर्रज़ू लहा, उससे खुद को मुस्तफीद करो, उससे फायदा उठाओ। मेरे भाइयों, हम आने वाले महीने में कैसे मुवफ़्फ़क़ हो सकते हैं, यानी हमारा हर काम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कैसे होगा। कुछ बातें पॉइंट्स की शक्ल में, एक लंबी तकरीर हो सकती थी इस मौजू पे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने कुछ बातें आएंगी। पहली चीज हमें याद करने की जरूरत है, या याद रखने की जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का एतराफ करें। ये पहली सीढ़ी है इस्लाह की।
इस्लाह की पहली सीढ़ी ये है कि इंसान एतराफ करे कि वो गुनाहगार है, एतराफ करे कि उससे कोताहियां होती। क्योंकि जो लोग इजाब बिन नफ्स, खुद नुमाई के शिकार होते हैं, वो समझते हैं कि हम सबसे परफेक्ट हैं, हमारी जिंदगी में कोई खामी नहीं, हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रही है, तो उन लोगों को अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं देता, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह शदीद नाराजगी का इजहार करेगा क़यामत के दिन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस आती है, मन तआज़म फी नफ्सिही वख्ताल फी मिश्यतिही लक़ी अल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान, कि जो शख्स अपने आप को बड़ा समझता है, अच्छा समझता है और समझता है कि हम परफेक्ट हैं, हम हर गुनाह से पाक और मुनज़्ज़ह हैं, अल्लाह से क़यामत के दिन मिलेगा इस हाल में कि अल्लाह उससे शदीद नाराज होगा। तो रमजान आ रहा है, हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ख्याल रखने की जरूरत है। कैसे हमको तौफीक मिले इस महीने में ज्यादा से ज्यादा ऐसे अमाल करने की जिनसे अल्लाह की रज़ा में आ सकती। तकरीबन 20 पॉइंट्स उलमा ने जिक्र किए हैं। सबसे पहली चीज जिसका ख्याल रखने की जरूरत है कि नेक अमाल की जो भी सूरत हो उसकी तरफ रफ़्त ली जाए। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। सब कीजिए, क्योंकि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है नेकियों की। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों के ऊपर सख्ती छा जाती है, ऐसी सख्ती छाती है कि कितनी भी तकरीरें कर दीजिए उनके सामने असर नहीं होता। उनके दिलों को अल्लाह ने पत्थर से तस्बीह दी। कसम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़क़ु फयख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। तुम्हारे दिल सख्त हो चुके, मौइज़त और नसीहत के बाद गोया वो पत्थर हो चुके या पत्थर से भी ज्यादा सख्त। तो दिलों की सख्ती को दूर कीजिए। अल्लाह कहता है सूरह हदीद में, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़। क्या मोमिनों के लिए वो घड़ी करीब ना आई कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ उठे? तो सबसे पहली चीज दिलों की सख्ती का एहसास कीजिए कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का असर अगर दिल कबूल नहीं कर रहा, रोजा रखते हैं लेकिन रोजा हमारी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा, इसका मतलब है कि आप एक रूटीन वर्क को फॉलो कर रहे हैं। पूरा समाज सारे लोग भूखे हैं तो आप भी भूखे रह गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते थे कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रोजे से रुकने का नाम नहीं है, रोजा इस बात का नाम है कि आप फजूलियात से, लग़्व चीजों से, झूठ से, गीबत से अपने आप को बचा लीजिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जिसने झूठ बोलना और इस तरह की बातों पर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने खाने पीने को छोड़ दे। तो क़सवत क़ल्ब को दूर कीजिए। अल्लामा ज़हबी ने सियर आलम नुबला में एक बड़े मशहूर साहबी शख्स रहे हैं, फ़ुज़ैल इब्न इयाद रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक़या जिक्र किया है कि कैसे दिलों के अंदर चेंजिंग वाक़या होती है। वो लिखते हैं कि फ़ुज़ैल इब्न इयाद की मिसाल दी जाती है, इबादत और बुजुर्गी में मिसाल दी जाती है। आबिदुल हरमैन, हरमैन शरीफ का इबादत गुज़ार उनका लक़ब था। एक ज़माना था कि ये शख्स डाकू था, रास्ते में काफिलों को लूट लिया करता था। बुराई के कोई भी काम हो उसमें सबसे आगे रहा करता। लिखा है ज़हबी ने कि एक रात में तारीकी में वो एक दीवार को छलांगता है ताकि
उस लड़की या उस औरत तक पहुंच सके जिससे उसके ताल्लुकात। जब वो दीवार फलांग रहे थे तो कोई अल्लाह का बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, और तहज्जुद की नमाज में वो सूरे हदीद इन्हीं आयात को पढ़ रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए वो घड़ी करीब ना आई कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ उठे? इतना सुनना था कि रुक गए वहीं पर, और उसके बाद कहा भला या रब घड़ी करीब आ गई है, मैं तौबा करता हूं कि मैं इस तरह के अमल की तरफ फिर लौटूं। वीराने में चले जाते हैं, सहराई काफिले रास्ते में सफर करते थे, देखा कि वीराने में जहां पे वो ठहरे हैं पहाड़ के दामन में, वहां एक काफिला भी रुका है, तारीकी है, लोगों ने नहीं देखा। लोग आपस में चिमगोइयां कर रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि चल 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 पड़ो, मत रुको, यहाँ पे खतरा है, फुज़ैल डाकू हमला कर सकता है, हमें लूट सकता है। और दूसरा कह रहा है कि रुक जाओ, सुबह में चलेंगे। दिल में बड़े पछताते, कहते हैं कि अल्लाह के बंदे मेरे डर से, मेरे खौफ से सफर करने से गुरेज़ा है। अल्लाह मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से किसी तरह की बुराई के करीब नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो कहते हैं अहद करता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी हरमैन शरीफैन में इबादत के लिए वक्फ कर दूंगा। चुनांचे मशहूर हो गए इतने जबरदस्त शख्स कि इनके बेटे अली की वफात हुई थी, तो कहते हैं लोगों ने लिखा है, लिखने वालों ने कि आंसू तक बरसर कर लिया, गिरने नहीं दिया। इस जबरदस्त कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इनकी शान में अशआर कहते हैं, आबिदल हरमैन लौ रअयतना लज़ननत अन्नका फिल इबादति तलअब। मशहूर कसीदा है उनका। तो मेरे भाई, दिलों की सख्ती को दूर कीजिए, दिलों की कसवत का एहसास, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और उन चीजों को महसूस कीजिए जो चीजें अल्लाह से आपको दूर करती। ये मोबाइल सही में आज के दौर में जहां बहुत सारी अच्छाइयां इससे हमें फवायद भी मिल रहे हैं, वही नुकसानात ये है कि वो दिलों को मुर्दा करने का जरिया बन रहा है। मजलिस जमी थी इल्म की, मजलिस जमी थी तज़कीर की, मजलिस जमी थी कि दिलों की वो जंग दूर कर दी जाए जो जंग साल भर दिगर मशगूलियात की वजह से आती है। आज मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान का, बड़े तादाद लोग उसी में मशगूल रहे। महरूम है। क्या गारंटी है कि अगला रमजान आपको मिल सके? क्या गारंटी? कौन जमानत देता है कि आपकी जिंदगी के अय्याम महफूज रहे? जिंदगी में कुछ लम्हा इबादत के काम कर लीजिए, पूरी जिंदगी का कफारा हो जाएगा। एक शख्स आता है, अबुल ममदूद अत्तवी, बूढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, सवाल करता है, या रसूलल्लाह अरअयत रजुलन अमिल ज़ुनूब कुल्लहा, अल्लाह के नबी क्या ख्याल है आपका उस शख्स के बारे में जिसने गुनाहों की कोई गुनाह ना छोड़े लेकिन उसने वो गुनाह किए, सारे के सारे गुनाह वो मुर्तकिब है। माता रका दाजियतन वाला, कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा लेकिन उसने उसको किया। क्या अल्लाह उसके तौबे को कबूल करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने कहा, हां, अल्लाह उसके तौबे को कबूल करेगा। उसने कहा, या रसूलल्लाह वगदराती वफजराती, मेरी बदकारियां, मेरी धोखाबाजियां, क्या अल्लाह इन्हें माफ कर देगा? कहा, हां, अल्लाह माफ कर देगा। तो जिंदगी में जो अय्याम आते हैं मत समझे ये अय्याम, ये जिंदगी हमारी इंतहाई कभी है। कल क्या हो, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा। कल क्या हम करने वाले हैं हम नहीं जानते। तो जिंदगी के इन अय्याम को गनीमत समझिए। मशहूर वाक़या है, ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम बिजनेसमैन रहता था, अली बनात उसका नाम था। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। बहुत पैसा, अरबों का मालिक, कैंसर से मुतासिर थे। तकरीबन 30 साल की उम्र भी या 32 साल की उम्र में उसने वफात पाई है। चंद साल कबल 2018 में गालिब डॉक्टर ने खबर कर दी, कह दिया कि आपकी लाइफ बस लिमिट रह गई है, कुछ दिन बाद आप चल बसेंगे।
उस नौजवान ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा निकाला और अफ्रीका के कोने कोने में मस्जिद और मदारिस का जाल कायम कर दिया। जंगलात में सफर करता और उन कबाइल के बीच पहुंचा इस्लाम की दावत को लेकर। जिन कबाइल ने कभी कबाइल तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची, आज जो मर गया उसके नाम पे फाउंडेशन है जो अली बनात फाउंडेशन के नाम से काम करता है। तो मेरे भाई, हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। आज आपने देखा कि कोरोना वायरस के बाद यंग लोगों में डेथ, जो हमने अभी जिक्र किया एससीडी का कि सडन कार्डियो डेथ, ये टर्म बन गया है मेडिकल साइंस में। इस तेजी से नौजवानों की मौत आ रही है कि इंसान दंग है। तो जिनको अल्लाह ने 60 साल तक पहुंचा दिया, बड़ी नेमत है। सही बुखारी की हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़द अअज़रल्लाहु इला रजुलिन बल्लगहु 60 सनतन, अल्लाह ने उस शख्स पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी जिसको 60 साल की उम्र दे दी। तो 60 साल जिन्होंने पा लिया, अल्लाह की हुज्जत पूरी हो चुकी है। अब अल्लाह के यहाँ बहाना करने की कोई सूरत नहीं है कि अल्लाह मौका ना मिला इबादत करने के लिए। तो आने वाले महीने को गनीमत समझने की जरूरत है। मोबाइल फोन इसलिए आया है कि हम इसका इस्तेमाल करें, ना कि वो हमें इस्तेमाल करें। उल्टा हो रहा है। हमने YouTube पे, हमने Facebook पे, Instagram पे, ना जाने किन चीजों पे इतने सारे अपने अकाउंट बना रखे, दिन रात फेसबुक पे लगे रहते हैं। रील की दुनिया, वो आपके वक्त खा रहा है। ये वक्त इतनी कीमती शय है कि फिर वापस नहीं आएगी। तो अपने वक्त को गनीमत समझिए और याद रखिए कि नेकी की तौफीक के लिए दुआएं कीजिए। आपने सुना शेख की जुबानी भी और मौलाना खुर्शीद साहब की जुबानी भी, ये अंबिया की शान रही है कि वो अल्लाह से तौफीक तलब किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको इस्तेमाल करता है। कहा या रसूलल्लाह व कैफ यस्तअमिलहु, कैसे इस्तेमाल करता है? कहा युवफ़िक़हु लिअमलिन सालिह, नेक अमल की तौफीक दे देता है। हज़रत अनस की रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर आई। और दूसरी हदीस आती है, एक सहाबी ने पूछा अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या रसूलल्लाह अय्युन नास खैर, अल्लाह के नबी जरा बताइए सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? कहा मन ताला उम्रुहु व हसना अमलुहु, जिसकी उम्र तवील हो और जिसका अमल अच्छा हो। हमारे लिए हर आने वाला वक्त गोया एक तरह से हमारे लिए अल्लाह की तरफ से हमारी उम्र में एक एक्सटेंशन है, इजाफा है। तो इसको गनीमत समझिए। रमजान के महीने को हम यूं ही जाया कर देते। सलफ को देख चाहिए। फजल इब्न वास से कहते हैं कि सलफ दुआ करते थे, हमारे जो बुजुर्गान थे, सहाबा इकराम, ताबईन दुआ करते थे 6 महीने। कहते थे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, रमजान तक पहुंचा दे। इसका मतलब है कि रमजान की अहमियत की नजरों में वो समझते थे कि साल भर की जो भी कोताहियां हैं, जो भी कमियां हैं, दिलों पर जो जंग लग चुका है, वो जंग मिटाने का महीना आ रहा है, अल्लाह से कुर्बत का महीना आ रहा है। कहते थे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह रमजान तक हमें पहुंचा दे। और हज़रत उमर बिन खत्ताब से ये साबित है, वो कहते थे कि अल्लाह इस महीने के अंदर तू हमसे राजी हो जा और लोगों को हमसे राजी कर दे, हमें नेक अमाल की तौफीक दे। और जब रमजान आ जाता तो रमजान में तो उनकी शान अलग हुआ करती थी, रमजान में उनकी शान अलग हुआ करती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो हदीस सुनी है और सुनते होंगे, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, सबसे ज्यादा सखी हो जाते रमजान के महीने में, सबसे ज्यादा सखावत का मुजाहरा करते। असलाफ के बारे में पढ़ जाइए, कुरान पढ़ने को मना किया गया है कि 3 दिन से कम में कुरान खत्म ना कीजिए। लेकिन रमजान में मामला उलट हो जाता है। इब्न रजब ने लिखा है लताइफुल मारिफ में कि आम हालात में कम से कम 3 दिन इंसान लगाए कुरान खत्म करने में, 3 दिन से कम में खत्म ना करे, क्योंकि कहा गया है कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान खत्म किया उसने कुरान को नहीं समझा। लेकिन रमजान में लिखा है इमाम रबी ने, इब्न सुलेमान ने इमाम शाफी के बारे में कि 60 खत्म कुरान करते थे, एक में 2 बार कुरान खत्म करते थे। उनकी जज्बे को, उनके इरादे को, उनकी हिम्मत को देख चाहिए कि कैसा जज्बा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हदीस में अमीरुल मोमिनीन है। जब रमजान का महीना आता तो हदीस की किताब बंद कर देते और कुरान की तरफ मुतवज्जह हो जाते। और ये तकरीबन उलमा जितने सलफ गुजरे हैं तकरीबन उनकी शान यही रही। तो कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़िए। ये महीना कुरान से जोड़ने का, ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है। नहीं कमाई, थोड़ी सी रोजी कम हो जाए बर्दाश्त कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि जिसको मेरे कलाम ने मुझसे सवाल करने से गाफिल कर दिया, मैं उसे मांगने वालों से ज्यादा दूंगा, मांगने वालों से ज्यादा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हम पर वबाल बन जाए। तरावी में हो, हम जाते हैं तरावी की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जज्बा कैसा रहता है? जज्बे की शुरुआत शुरू से अपनी नियत की इस्लाह कर लीजिए। बोझ नहीं समझना, बोझ नहीं समझना। लोग तरावी को बोझ समझते हैं। असल मसला ये होता है कि 15 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी, और कहीं कहीं नाउज़ुबिल्लाह शबीना हुआ करता है। ये खेल तमाशे हो गए। पूरे महीने क़यामुल लैल कीजिए, चाहे आप चंद आयात को ही पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा कुरान खत्म किया जाए। कुरान खत्म करने की बात नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान में क़याम करता है, क़याम का मतलब तहज्जुद में कुछ नमाजें पढ़ता है जिसकी तादाद आपसे आप वाक़िफ़, सिर्फ क़याम करता है ईमान रखते हुए अल्लाह की ज़ात पर और सवाब की उम्मीद करते हुए, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारे सगायर माफ हो जाते हैं। तो ये एक नियत होनी चाहिए कि रमजान का महीना हमारे गुनाहों की तलाश, गुनाहों के खात्मे का या गुनाहों को खत्म करने का एक अहम मौका है। इस मौके को हम गनीमत समझें। महरूम है वो शख्स जो महीना उसके ऊपर आ गया और उससे अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका। बल्कि हदीस मुस्नद अहमद की हदीस का हवाला दीजिए तो ऐसे शख्स के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रग़िमा अनकुम रईन, रग़िमा अनकुम रईन, रग़िमा अनकुम रईन। वो शख्स खाक आलूद हो, यानी ज़लील व ख़ार हो, जिसने रमज़ान का महीना तो पाया, नेक अमल करके अपनी बख्शिश करवा ली अल्लाह से। दिलों का मुहासबा कीजिए। रक़ाबत, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके ऊपर रक़ीब है, निगहबान है, आपके हर अमल को देख रहा है। ये तो हर वक्त होना चाहिए। रमज़ान में ये ख्याल ज़्यादा। तो दिन में आईपीएल देखने में वो आ रहा है, फिर तमाशे ऐसे ही मौके पे आते हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस देखने में, ड्रीम 11 पे जुआ खेलने, जुआ कहने जुआ है, हराम है, 100% हराम है। जो लड़के खेलते हैं इस तरह की मोबाइलों पे, ऑनलाइन ना जाने कितने तरह के गेम आ गए। याद रखिए, जिस तरह के भी गेम आ रहा है, चाहे ज़ूफी के नाम से आ रहा है, ड्रीम 11 के नाम से आ रहा है, और किस 11 के नाम से, वो सब के सब जुआ की जदीद शक्लें हैं, हराम है इस्लाम। तो अपने वक्त की कदर, अल्लाह की मुराक़बत का एहसास हो, गुनाहों से बचिए। मुराक़बत के एहसास की एक मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मशहूर खलीफा गुजरे हैं। उनकी नेकी और सलाह की वजह से उन्हें 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है। हालांकि उमूमन खुलफाए राशिदीन में 4 लोग, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन 4 का जिक्र आता है। लेकिन कुछ लोग इनकी सलाह और नेकी की वजह से इनको भी खलीफा राशिद कहते हैं। खलीफतुर राशिद अल खामिस, 5वें खलीफा राशिद। जब खलीफा बने, खलीफा बनने से पहले इस शख्स की जिंदगी इंतहाई नेमतों में थी। मदीना के गवर्नर रहे ज़माने तक, इंतहाई नेमतों में जीते थे, कपड़े इंतहाई महंगा पहनते थे, और जैसे ही खलीफा बने जिंदगी की काया पलट गई। ईद का वक्त आया, सारे बच्चे जो भी रईयत के हैं सब ने नए कपड़े पहन रखे। उनकी छोटी सी बच्ची आई फातिमा, रोते हुए कहा, अब्बा जान, सबके बच्चों ने नए जोड़े बनवाए हैं, मेरे पास तो पुराने कपड़े। लिखा है उनके सवाने निगारों ने कि बड़े मुतासिर हुए बेटी की इस बात से। छोटी बच्ची थी, गए बैतुल माल की तरफ, उसके खादिम से कहा कि एक काम करो,
मुझे अगले महीने की जो सैलरी बनती है, देखिए खलीफा थे, चाहते तो पूरा ममलकत उनका होता, जो मेरी सैलरी बनती है जो चंद दिनार में थी, वो मुझे इस वक्त पहले दे दो, यानी पेशगी दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। तीन किरदार कह सकते हैं इस कहानी में। खुद खलीफा, दूसरा वो खाजिन जो जिम्मेदार था बैतुल माल का, उसने एक सवाल किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस बात की गारंटी देते हो क्या आप अगले महीने तक जिंदा रहिएगा, खलीफा रहिएगा, ड्यूटी निभाइएगा, तब न देंगे पैसा, नहीं तो उस पैसे को कौन अदा करेगा? सर झुका लिया, खलीफा है, सर झुका लिया। बच्चों के पास आए और कहा अपने बच्चों से, तीसरा किरदार उनके बच्चे, कहा बेटो तुम्हारे वालिद अगले महीने की ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं, इसकी खबर नहीं उन्हें, क्या तुम उन्हें माफ कर सकते हो? बच्चों ने कहा हाँ। लिखा है सवाने निगारों ने 11 बेटे इनके थे, जब मरे खलीफा तो 18 दीनार छोड़ कर गए थे। 18 दीनार में 6 दीनार तक तजहीज़ और तकफीन में चले गए, 5 दीनार किसी का कर्ज ले रखा था उसमें, और जो बकिया पैसे बचे उन पैसों को उनके बच्चों के दरमियान तकसीम कर दिया। उनसे पहले उनके बाद एक खलीफा और आया जिनका नाम था हिशाम, उनके फौरन बाद कुछ से बाद हिशाम ने जब वफात पाई थी तो उसने अपने एक बच्चे के लिए 1 मिलियन दीनार छोड़े थे। दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। रावी ने कहा कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों को देखा और हिशाम के बच्चों को देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा जहां जाता तो इज्जत और तकरीम की ऐसी मिसाल लोग उसके साथ पेश आते कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और उनके बच्चों को हमने देखा कि एक बेटा 100 घोड़े अल्लाह की राह में दे रहा है, और हिशाम बिन अब्दुल मलिक जिसने अपने एक बेटे के लिए मिलियन दीनार छोड़े थे, उसके बच्चों को हमने मदीने में भीख मांगते देखा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। एक सऊदी ताजिर रहा जी, मशहूर था 2000 के आसपास में, इतना मालदार शख्स था कि सऊदी अरब का सबसे मशहूर बिजनेसमैन। बेटी ख्वाहिश की आइसक्रीम खाना है, कौन सा ऐसा, कहाँ का, स्विट्जरलैंड का, और चॉकलेट खाने हैं पेरिस का। 2 जहाज वो रवाना करता, एक जहाज पेरिस के लिए और एक स्विट्जरलैंड के लिए। स्विट्जरलैंड स्पेशल जहाज, चार्टर अपने जहाज थे। स्विट्जरलैंड से एक जहाज आइसक्रीम लेकर आता बेटी के लिए, और दूसरा जहाज पेरिस से चॉकलेट लेकर आता। उसी खाशुजी को देखा गया रियाद शहर में, इधर 20 साल भी नहीं गुजरा कि सड़कों पर भीख मांगते थे। तो बड़े बड़े बिलियनर, कह दीजिए कि मुफलिस और फकीर हो गए। इसीलिए दुनिया की जिंदगी में पैसे जितने कमा लो, आखिरत अगर आप कमाते हैं इसके साथ तो आखिरत के अमाल बाकी रहने वाले, अल्लाह ने कहा वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी फानी है, आप जितना भी दुनिया हासिल कर लो, एक वक्त आओगे कि आप इससे रुखसत हो जाओ, या जो आपने माल छोड़े हैं वो आपके बच्चे बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे, आपकी का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। यह हो सकता है कि आपकी औलाद उसका गलत तसर्रुफ करे तो कल होके हिशाम बिन अब्दुल मलिक की तरह मुफलिसी के शिकार हो जाएंगे। और अगर आप अपने बच्चों को नेक और साले बनाकर छोड़ते हैं, उन्हें इस्लामी तालीमात के मुताबिक छोड़ते हैं, जिंदगी गुजारने वाला, उन्हें खैर का मुतलाशी बनाकर छोड़ते हैं, तो याद रखिए हो सकता है आपके बच्चे उमर इब्न अब्दुल अजीज के बच्चों की तरह बने। तो ये महीना आ रहा है, इस महीने में खवातीन से भी गुजारिश कि खाने पीने और पकवान पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आपके शौहर आपके काम नहीं आएंगे, आपके बच्चे आपके काम नहीं आएंगे क़यामत के दिन। अल्लाह ने कहा यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि, कि जिस दिन इंसान
अपने बीवी और बच्चों से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, जिनके लिए अपनी जिंदगी इंसान कुर्बान कर देता है। बीवी बच्चों को खुश करने के लिए वो अपनी दुनिया आखिरत को एक तरह से जी दांव पर लगाने को तैयार रहता है। वो खुश रह के अपने आप को गमों में की भट्टियों में वो झोंका लेता है कि उसके बच्चों पर परेशानी ना आए, उसकी बीवी कभी परेशान ना हो, उसी बीवी से, उन्हीं बच्चों से जिनके लिए उसने अपनी दुनिया कुर्बान कर दी, क़यामत के दिन देखेगा तो साइड लाइन ले। अल्लाह ने कहा हर शख्स की हालत, बीवी शौहर को देखकर भागेगी और शौहर बीवी को देखकर भागेगा। तो कबल इसके वो दिन आए कि आपके शौहर आपके काम ना आए, आपके बच्चे आपके काम ना आए। अपनी आखिरत की भी तैयारी कीजिए। आपकी जिम्मेदारी यकीनन घर की जिम्मेदारी होती है, उतना ही निभाइए। बहुत ज्यादा पकवान पकाने की जरूरत नहीं है जो आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। और इसीलिए कहा गया है कि जो कम खाता है रमजान में, खासतौर से रमजान के सियाक में, वो कम सोता है और इबादत के मौके उसको ज्यादा मिलते हैं। तो पकवान पे, खाने पीने की डिशों पर ज्यादा फोकस करने के बजाय आप कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए, नमाज़ें वक्त पर पढ़ी जाएं, क़यामुल लैल का एहतमाम हो, सदका और खैरात का एहतमाम हो, अपनी जुबानों पर कंट्रोल हो, निगाहों पर कंट्रोल हो। जहां ये निगाहें उन्हीं चीजों पर पड़नी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है, और अपनी जुबान से वही कलिमात निकालिए जो अल्लाह को पसंद है। तब जाके आप रमजान के मकसद को पा सकते हैं। अजीम महीना आ रहा है जो शहर मुबारक है। नबी सहाबा इकराम को बिशारत दिया करते थे कि तुम्हारे ऊपर एक साया फगन होने वाला है, एक महीना जो बाबरकत महीना है, जिसके अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से अफजल है, खैरु मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से अफजल है। ये शब कदर है जो रमजान के आखिरी अशरे में पड़ता है। तो मेरे भाइयों, क़यामुल लैल का एहतमाम किया जाए, रोजे की हालत में उन चीजों से बचा जाए जिन चीजों से शरीयत हमें रोकती है। रोजे अगर है तो सिर्फ पेट खाना नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सलफ ने कहा कि तुम्हारा रोजा होना चाहिए आंखों का भी, कान का भी रोजा हो, जुबान भी रोजे से। क्या मतलब? कान से गाने बजाने नहीं सुनिए, आंख से टीवी से सिनेमा और सीरियल और न जाने किन चीजों को देखकर वक्त ज़ाया मत कीजिए, और जुबान से वो कलिमात नहीं निकालिए जो रब की नाराजगी का मूजिब हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आने वाले महीने को हमारे लिए खैर और सआदत का महीना बनाए। इस महीने के अंदर हमारी बख्शिश का सामान अल्लाह मुहैया करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान और तौहीद पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इसके बाद बच्चों में इनामात। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।